મહારાજની જય. પ્રગટ ગુરુ હરિદાસાનો દાસ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ ધામની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ અમૃત મહોત્સવની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની जय जय जय. आज के शुभ मंगल अवसर पर आप सबको जय सोमनारायण दासना दास. एक अद्भुत दिव्यता का वातावरण पूरे हॉल में पसर चुका है. गुणातीतानंद स्वामी ने अपने बात में बताई है बात. यहाँ पे कितने लोग शादीशुदा है? युवक लोग बहुत कम होंगे. हाँ हाँ, शादी हो गया मतलब द एंड. उनका अंतिम गुरु कौन है? सब लोग समझ गए. और उनके पास से जो ज्ञान मिलता है तो और कोई ज्ञान लेने की जरूरत होती और दूसरा कोई ज्ञान बाद में काम लगता भी नहीं है. और गुणातीतानंद स्वामी ने अपने बात में यही बात बताई है कि पैसो मारो परमेश्वर અને બાયડી મારી ગુરુ. छोकरा छैया संत समागम कोनी सेवा करो. हम लोग बहुत नसीबदार है कि हमको सच्चा चैनल मिल गया है, सच्ची राह मिल गई है, सच्चे गुरु मिल गए हैं. और वो गुरु को हमको तपासने की भी जरूरत नहीं पड़ी है. और इतना निश्चय तो हम सबको हो गया कि हमको जो प्रगट गुरु हरि मिले हैं प्रबोध स्वामी जी, सही है, तभी तो हम यहाँ पे मौजूद हैं. नहीं तो हम यहाँ पे नहीं होते. गुरु हरि स्वामी जी महाराज कायम कहते कि भगवे भगवे भगवान नहीं होता है. जिस गुरु के अंदर साक्षात भगवान विराजमान हो, ऐसे जो परम तत्व है, ऐसे जो संत है, वो परम हितकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं और वो अनंत जीवों का उद्धार करते हैं. और हमारे जीवन के अंदर गुरु का होना बहुत जरूरी है. अगर हमारे जीवन के अंदर गुरु ना हो तो हमारी क्या दशा हो सकती है. हमारे जीवन के अंदर गुरु का होना बहुत जरूरी है. एक ही बात को हम दो एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु अगर हमारे जीवन में ना हो तो आने वाला जो आगे का जो रास्ता है वो कैसा है, कठिन है, टेकरी वाला है, पथरीला है, कांटे वाला है, क्या आगे टर्निंग पॉइंट हमारे लाइफ के अंदर होने वाला है उसकी हमको पता नहीं है. कल क्या होगा उसकी हमको कोई पता नहीं है. लेकिन ऐसे गुरु अगर हमारे जीवन के अंदर है तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन निश्चित है. एरिस्टोटल नाम सुना है? हाँ, यहाँ मुलुंड ईस्ट में ही रहते थे. हाँ, हॉल के बाजू वाले ही खोली में. सिकंदर के गुरु थे और सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था. हिस्ट्री में हमने सुना है ना. और पोरस हार गए और उनको बंदी बनाया गया. और बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस को पूछा कि तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए. हिंदी फिल्मों में डायलॉग आता है ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या सुलूक किया जाए. तो पोरस ने भी कुमारी के साथ एकदम निडरता के साथ कहा कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ जैसा सुलूक किया जाता है वैसा सुलूक किया जाए, मुझे रिहा कर दिया जाए. तो पोरस को सिकंदर ने रिलीज कर दिया, बेड़ियां निकाल दी, राजा का पोशाक पहना दिया, राजवी पोशाक पहना दिया और उसको बंधक में से छोड़ दिया और उसका राज वापिस दिया. उसके राज्य के अंदर उसको मिनिस्टर बना दिया. अभी गुरु होने के कारण ये परिणाम आया. गुरु न होने के कारण क्या होता है, ये तफावत हमारे जीवन के अंदर हमको समझ में आ जाएगी. दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं. पृथ्वीराज चौहान के किसके साथ युद्ध हुई थी? मोहम्मद गोरी. मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ. कितनी बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया और उसे रिहा कर दिया था. और लेकिन लास्ट में छल और कपट से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और बंदी बनाया. और सेम डायलॉग आया. मोहम्मद गोरी ने पूछा क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. तो पृथ्वीराज चौहान ने भी नतमस्तक होकर नम्रता के साथ बताया कि मैंने तुमको बहुत बार बंधक बनाया और जैसे मैंने तुमको दया रख के रिहा किया था वैसे ही अपेक्षा मैं तेरे पास रखता हूं और वैसे ही तुम मुझे रिहा कर दो. लेकिन मोहम्मद गोरी के जीवन में कोई गुरु नहीं थे. वो आक्रामक था और वो नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान वापिस उसके ऊपर वार करे, उसको हराए, उसको डिफीट करे. इसके लिए उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी. तो गुरु होने और गुरु न होने का कितना परिणाम आता है, कितना अंतर हो जाता है, इस एक प्रसंग के द्वारा, दो इंस्टेंस के द्वारा हमको समझ में आता है. हम कितने नसीबदार हैं, हम कितने निश्चिंत हैं. आने वाले कल की हमको कोई चिंता नहीं है. तो हम सब लोगों को भी
मैं सभी युवाओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, निष्ठा से जीना है और हमको जो प्रगट गुरु हरि मिले हैं उनके बल से जीना है। डोंट थिंक ऑफ टुमारो, think of the day which we have with us present. We have to be in present, we have to live in present and we have to enjoy the present. स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, ये जीवन आनंद के लिए है। तो ऐसे भगवती संतों का हमको योग है जो हमारी गोवाड़ी करते हैं। पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी, पूज्य हरिप्रिय स्वामी, पूज्य सर्वमंगल स्वामी हमारी गोवाड़ी करते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं और निरंतर 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 हमको हमारे जो प्रगट गुरु हरि है उनके महिमा और निष्ठा के विचारों में हमको डुबाते हैं। गुरु हरि स्वामी जी ने ऐसे साधक हम सब युवकों को इंस्पिरेशन मिले, इसके लिए उन्होंने ऐसा जीवन जी के दिखाया। हम बहुत नसीबदार हैं और वही योगी जी महाराज आज हमको प्रबोध स्वामी जी के रूप में प्रकट मिले हैं। गुरु गुणातीत। तो गुरु बिना कौन बताए बाट, कबीर जी ने ये बात बताई है, गुरु बिना कौन बताए बाट। मैंने बताया आप लोगों को कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट नीदर मी नॉर यू डोंट नो, क्या होने वाला है कल हमको पता नहीं है। ऐसी ही एक घटना रामकृष्ण परमहंस के जीवन में हुई। जब वो छोटे थे तो एक ज्योतिष ने उनको बताया कि एक पर्टिकुलर डे के दिन ऊपर से कोई कॉमेट गिरेगा आपके ऊपर और आपकी मृत्यु हो जाएगी। देखो, दैट इज ऑल्सो ए साइंस, ज्योतिष विद्या इज ऑल्सो ए साइंस। मालूम है ना, रोड के ऊपर एक पिंजरे में पोपट लेके बैठते हैं, अभी याद आ जाएगा फटाफट, और कुछ पत्ते रहते हैं उसके ऊपर फर्श पे बिछाए हुए। अभी ये बात उसने रामकृष्ण परमहंस जी ने जाके उनके गुरु तोताजी महाराज को बताई। गुरु ने बात को उड़ा दी, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डोंट बिलीव इन दिस। और फिर क्या किया, गुरु ने उसको योग सिखाना शुरू किया। योग सिखाते 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 प्राणायाम धीरे 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 बढ़ते गए। फिर उसको जमीन के अंदर बिठा के श्वास लेने का प्रक्रिया सीखा जाए। धीरे 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 इतने हाइट तक नीचे लेके गए और ऊपर से पूरा मिट्टी भर दिया जाता था, फिर भी वो श्वास ले सकते थे। और जिस दिन वो पर्टिकुलर डे पे ऊपर से कोई वस्तु गिरने वाली थी उनके ऊपर, उस दिन उसको इतना नीचे जाके बिठा दिया था और उसी दिन पर्टिकुलरली वो कॉमेट नीचे गिरा तो गड्ढे में उनके सिर तक आने तक वो रुक गया। देखो, गुरु बिना कौन बताए। तो हम तो कितने नसीबदार हैं, हमारे पास तो प्रगट गुरु हरि है जो निरंतर हमारी ध्यान रखते हैं क्षण क्षण। पिछले साल हमको मालूम है कि अहमदाबाद से एक प्लेन यूके की तरफ जा रहा था, तो उसमें हमारे एक युवक ने भी टिकट निकाली थी। सबको डायरेक्ट फटाफट जाना है, डाइवर्जन किसी को भी लाइफ में नहीं चाहिए। गुरु हरि के पास दर्शन करना है। गुरु हरि ने कहा कि आपने को सीधा नहीं जाना है, थोड़ा मुड़ के जाना है, दुबई होके जाना है। हम एक कैलकुलेटिव वर्ल्ड में रहते हैं कि टिकट का पैसा, वापिस दूसरा टिकट निकालना, लेकिन उसके जीवन में उनके लीडर स्ट्रांग थे, उन्होंने बताया कि नहीं, गुरु हरि ने जैसा बताया वैसे करना है। तो टिकट कैंसिल की, लेकिन जैसे ही टेक ऑफ हुआ 7 नंबर की सीट को छोड़ के सब उड़ गए। तब अंदर कितनी खुशी होती होगी कि गुरु हरि ने मेरी रक्षा की। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा को कंचन करे ये करी लिए महंत। पारस और का जो गुरु का अंतर है वो सभी संत जानते हैं। पारस मुनि क्या करता है, लोहे को सोना कर देता है, और संत क्या करते हैं, हमको उनके जैसा बना देते हैं। संत के अंदर जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। आज सुबह को मैं पूजा कर रहा था तो सहज विचार आया हरिप्रिय स्वामी जी का। हरिप्रिय स्वामी के साथ मुझे रह के हुए 40 साल हो गए। आज कितने, 40 ईयर्स, 4 डिकेड्स। और 4 डिकेड के अंदर उन्होंने हर पल मुझे स्वामी जी महाराज और प्रबोध स्वामी जी के नजदीक लेके जाने के लिए श्रम उठाया है, वो ऋण मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। फिर 1988 से पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी, मैं छोटा था, 1986 से भक्ति स्वामी के रूम में ही उतरते थे हम लोग। तो भक्ति स्वामी जी और हरिप्रिय स्वामी जी निरंतर हमारा ध्यान रखते हैं। तो हम सब युवक इसके लिए निश्चित है कि हमको गुरु हरि ने जो भगवती संत दिए हैं उनका हम सेवन कर सके। हरिप्रिय स्वामी जी ऐसा कहते कि इनके पैर कभी थकते नहीं है, कितनी भागदौड़ करनी पड़े फिर भी थकते नहीं है। तो हरिप्रिय स्वामी और भक्ति प्रिय स्वामी 2 प्रादेशिक संत हमको दिए हैं, तो उनके साथ में मिलके, उनके साथ दोस्ती करके हमको गुरु हरि का सच्चा महिमा समझना है और निष्ठा धीरे धीरे बढ़ानी है। मुझे एक ही बात करनी है, जैसे अभी हरिप्रिय स्वामी ने भी बताया हम सब लोगों को कि हम लोग बात करते भी हैं वीकली फॉर्म में, प्राण जाए पर
सभा ना जाए, प्राण जाए पर सभा ना जाए। कोई भी परिस्थिति के अंदर हमको हमारे लाइफ के अंदर पहली प्रायोरिटी जो है वो वीकली फोरम को देनी है। किसको देनी है? वीकली फोरम को देनी है। और आज हम लोगों को एक सौदा करना है। क्या करना है? डील, राइट? प्रबोध स्वामी आज हमारे पास है ना, पूरे सप्ताह के 2 घंटे मांग रहे हैं। कितने दिन होते हैं सप्ताह में? पक्का? और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? और 24/7 मैक्स पक्का नहीं है। कितना होता है? 168 - 2 कितना होता है? तो अगर हम सब लोग आज दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमारे लाइफ के अंदर वीक के 2 आवर्स हम प्रबोध स्वामी जी को अगर दे देंगे तो 166 आवर्स की सिक्योरिटी हमको प्रबोध स्वामी जी देंगे। जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी फेल हो सकता है। क्या है? हाँ, जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी मिलता है, वो फेल हो सकता है। ट्रम्प के ऊपर हमला हुआ था, मालूम है ना अभी? पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो को जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी मिला था, इंदिरा गांधी को जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी, वो सब फेल हो गए, लेकिन प्रबोध स्वामी जी का सिक्योरिटी फेल नहीं होगा। वो 24/7 हमारे साथ में रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 2 घंटे का हमको जो लॉस लगता है, हम नफा और मुनाफा में ही समझते हैं ना, फायदा और नुकसान में ही समझते हैं। मैं 2 घंटा यहाँ पे आऊंगा तो मुझे पढ़ाई का लॉस होगा, मैं 2 घंटा में आऊंगा तो मुझे जॉब का लॉस होगा, मेरे मैनेजर नहीं छोड़ेगा, बिजनेस का लॉस होगा। लेकिन हमारा जो भी लॉस होता है, भगवान हमारा कभी भी लॉस होने नहीं देते हैं। वो 2 घंटे का रिकवर हमको मैनीफोल्ड टाइम्स रिटर्न में देते हैं। हाँ।